स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं के यादव बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में आई नई वैकेंसी के बारे में जानेंगे और यह वैकेंसी किन किन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी है और किन किन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। बिहार सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में एक नई वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को हम लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें जो है जो लोग खासकर एलिजिबिलिटी जो रखते हैं, खासकर इसमें जो आवेदन करें और आवेदन के साथ साथ अपने आपको जो है प्रूफ करके वो इसमें जो है अपने सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। तो चलते हम लोग देखते हैं कि यह जो है बिहार सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट में नई बहाली जो है ये आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जितने सारे नोटिफिकेशन आए तो आपको ईजिली से जो है जल्दी प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देख लेंगे कि अर्थात यह बिहार सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट का यह वैकेंसी है और हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी अर्थात स्वास्थ्य कर्मी का ही वैकेंसी आया है और इस वैकेंसी को एक नई बहाली आई है। अर्थात ये एक नई बहाली है और नई बहाली है अर्थात यह 2021 के लिए है। 2021 में जितने सारे लोग अप्लाई करते हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जिसके माध्यम से आप आसानी से हेल्थ डिपार्टमेंट में बिहार सरकार में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जितने सारे नोटिफिकेशन है आपको आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह वैकेंसी आपको राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत आया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत यह वैकेंसी आपको आया है। यह जो है यह बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में आता है, अर्थात इस स्टेट में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया है। और इसमें हम लोग देखेंगे यह बिहार सरकार पूर्णतः अस्थायी अर्थात यह बिहार सरकार का है। इसमें हम लोग देखेंगे इसका विज्ञापन संख्या जो है, विज्ञापन संख्या आप यहाँ दे सकते हैं। विज्ञापन संख्या है 4/2001 अर्थात 4/2021 में आया है। अर्थात इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लैब टेक्नीशियन के संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात यह जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह जो है लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे, आप लोग को यह मन में आ रहा था कि यह किस पोस्ट पर आने वाला है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे है। लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे यह वैकेंसी आई है और संविदागत, ये अस्थायी जॉब नहीं है, ये संविदा अर्थात जितने सारे, वैसे भी आप लोग जानते होंगे अभी बिहार में जितनी सारी वैकेंसी आती है सब संविदा पर ही बहाली हो रहा है। अर्थात 1 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होता है और बाद में उन्हें जो है अस्थायी रूप से अस्थायी कर ही दिया जाता है। अर्थात ये संविदा पर बहाली, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये बाद में चलकर आपको अस्थायी हो ही जाएगा, इसके लिए आप निफिकिर रहे। ये संविदा पर बहाली आया है और इस नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी मतलब जो भी भारत के नागरिक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो कर सकते हैं आवेदन। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है। टोटल द नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे 222 है, जिसमें यूआर कैटेगरी का अर्थात जनरल कैटेगरी का 42 है और इसमें मेल का है, उसके बाद फीमेल का 30 है। इसी तरीके से सबका इसमें मेंशन किया गया। ओबीसी का भी देख सकते हैं आप, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद एससी का, एसटी का, इस तरीके से सबका इसमें मेंशन किया गया। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को ध्यान देना होगा कि इसका सैलरी जो है ये 12,000 से आपका स्टार्टिंग होगा, अर्थात 12,000 रुपये से आपका स्टार्टिंग होगा। बाद में चलकर पूर्णतः आपको जो है आगे पेमेंट इसका बढ़ता रहेगा और ये ऑलरेडी आपको आप जान सकते हैं इसका अच्छा खासा पेमेंट बाद में हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको ये बहुत कम दिख रहा है, लेकिन आपको आगे चलकर यह जो है बहुत अच्छा खासा पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप इस 12,000 को मत देखिए और इसमें आप आवेदन कीजिए। हो सकता है कि 12,000 के बाद ये आपसे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद इसमें ऑलरेडी चेंजिंग आती रहती है और ये ऑलरेडी आपका पेमेंट जो अच्छा खासा हो जाएगा, 20 के आसपास हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू इसमें दिया गया 10+2 आपका बायोलॉजी से अर्थात इंटरमीडिएट आपका बायोलॉजी से होना चाहिए। और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है DMLT, अर्थात आप DMLT के बारे में पहले से जानते होंगे। DMLT क्या होता है? ये होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अर्थात ये DMLT आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप जो रेगोनाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपका जो है यह डिग्री आपके पास होना चाहिए। या इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 10+2 में बायोलॉजी होना चाहिए और बायोलॉजी के बाद या आप BMLT भी या बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पोस्ट, मतलब आपको यह डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए आपको। ये जो है अर्थात आपको DMLT या BMLT ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए आपको, DMLT या BMLT ये होना अनिवार्य एसेंशियल है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं मिनिमम एज, आप यहाँ पे एज का ऑलरेडी मेंशन किया गया। मिनिमम एज जो है यहाँ पे होना चाहिए आपको 1 जनवरी
मैक्सिमम यहाँ पे सॉरी मैक्सिमम दिया हुआ है कि मैक्सिमम आपको 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग टू इसको लेकर के आपको चलना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात जो यूआर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 37 ईयर्स ये मैक्सिमम है, 37 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। इसी तरीके से मेल या फीमेल जो भी हो उनको अगर जो खासकर जो है यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको कुछ यहाँ पे जो है मतलब उनके रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ छूट हो सकता है, एज में रिलैक्सेशन हो सकता है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे निर्देश यहाँ पे जो है निर्देश दिया हुआ है कि उक्त पद हेतु विज्ञापन विस्तृत निर्देश एवं TOR राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के अधिकृत वेबसाइट जो इसका है वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट यह दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर आप जो है यहाँ पर ये डाउनलोड भी कर सकते हैं अर्थात और यहाँ से ही आप आवेदन भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उक्त पद हेतु कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/1 यहाँ पे जितने सारे उक्त पद के लिए जो है अनुभव शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट जो है 1/1/2021 को यहाँ पे वैलिड माना गया, मान्य माना गया। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट यहाँ पे जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .ऑर्गेनाइजेशन के कैरियर्स लिंक पर क्लिक करके विस्तृत निर्देश का अनुपालन कर सकते हैं। अर्थात आप अगर चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स जानकारी या यहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कैरियर पेज पे आप लिंक करके आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु TOR निर्देशों में वर्णित शर्तों का अध्ययन रखना आवेदक की जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट में है कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन। यह देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, और ये ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होगा अर्थात यह देखिए उक्त पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की जाएगी, ऑफलाइन माध्यम नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन लिया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। और साथ साथ में इसका जो है प्रारंभिक तथा अंतिम तिथि समय यहाँ पे दिया गया। आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक अर्थात ये आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 8/2/2021 से अर्थात 8 फरवरी 2021 से आपको यहाँ 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे देख रहे हैं कि 10 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपका लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट आपका दिया हुआ कि 1/3/2021, आपको 1 मार्च 2021 तक लास्ट में। और टाइमिंग यहाँ पे 6 बजे आप जो है अपराह्न तक यहाँ पे आप जो आवेदन कर सकते हैं। अर्थात ये आपका स्टार्टिंग डेट हो रहा 8 से स्टार्टिंग होगा और ये आपको 1 मार्च तक चलेगा। 8 फरवरी से 1 मार्च तक आपको लंबा समय इसके बीच में आ जाता है। आप आसानी से दोस्तों इसको जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि विज्ञप्ति पद की रिक्ति की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया। अर्थात यहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि यह जो है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार का जो है इसके माध्यम से यह जानकारी दिया जाता है कि यह संविदा पर ऑलरेडी बहाली हो रहा है। इसमें जो खासकर जो पोस्ट दिया गया पोस्ट घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। और इसमें जो है किसी प्रकार का और इनको रद्द करने की भी जो है विज्ञापन को रद्द करने की जो है पूरा अधिकार है। इसमें किस प्रकार का जो है चूँकि ऑलरेडी पहले ही कह दिया गया है कि यह संविदा पर बहाली हो रही है और संविदा पर बहाली हो रही तो वैकेंसी को रद्द करने, कैंसिलेशन करने या पोस्ट को बढ़ाने, पोस्ट को घटाने, इस प्रकार का सारा अधिकार इनके पास ऑलरेडी मान्य है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको और ये कार्यपालक निर्देशक का ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये वैलिडिटी है, वैलिड किया हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जितने सारे नोटिफिकेशन नए वैकेंसी आता रहे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यह जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ऑलरेडी आप इसको अप्लाई कर दीजिए। आगे चलकर आप लोग को बहुत अच्छा पेमेंट यहाँ पे 12,000 को उम्मीद देखिए, ये 12,000 आप लोग को आगे चलकर बहुत अच्छा पेमेंट